हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में बालाजी प्रकाशन से संधारित्र तथा धारिता के आंकिक प्रश्न का जो टॉपिक चल रहा है वो संधारित्रों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न है। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुके हैं। 44 देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें जो दिया गया है, निम्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये एक पहला डायग्राम दिया गया, इतने सारे डायग्राम दिए गए और सभी में ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए और बी के बीच निकालना है। तो हमने बताया था जिसके बीच में निकालना है उसके मध्य हम क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक बैटरी का प्लस टर्मिनल रख रहे हैं, यहाँ पर माइनस। तो आवेश या विद्युत धारा चलना शुरू करेगा प्लस टर्मिनल से हमेशा माइनस टर्मिनल की ओर। तो यहाँ से घूमना शुरू करेगा जब, तो इसमें भी वही आवेश जाएगा और वही वापस निकलेगा। सेम इसमें भी वही आवेश जाएगा, वही वापस निकलेगा। यानी सभी में आवेश क्या जाने वाला है, सेम जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये सभी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो सभी संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना। तो तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता क्या होगी, हमने श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला बताया था, क्या होती है, C इक्विवेलेंट यानी तुल्य धारिता C/N। जो भी धारिता दी गई है उसका N से भाग। तो कितने संधारित्र लगे हुए हैं, जब सभी संधारित्र की धारिता सेम हो। तो 1 2 3 तीन संधारित्र, धारिता C है, 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो 4 से क्या करा देंगे, भाग। या फिर सूत्र यहाँ से लगा देंगे 1/, इक्विवेलेंट C है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 श्रेणी क्रम के लिए। तो सभी के एलसीएम C आएगा, ऊपर 1 2 3 4, 4/C हो जाएगा और पलट देंगे तो C/4 यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ से ए और बी के बीच हमको निकालना है। तो ए और बी के बीच जब भी निकालना रहता है हम करते क्या हैं, हम करते हैं ए को प्लस टर्मिनल पर और बी को माइनस वाले टर्मिनल पर। तो यहाँ से आवेश या विद्युत धारा घूमना शुरू करेगा तो यहाँ पर आकर के ठहरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा। यानी यहाँ पर अलग अलग पथ में लगे हुए हैं। तो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो ये C' कितना आ जाएगा, 2 + 2, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों आपस में मिल करके बन गए 4 माइक्रोफैरेड और ये साथ में कितना लगा हुआ, 1 माइक्रोफैरेड और ये दोनों 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी, C इक्विवेलेंट कह सकते हैं। कितना है ये, 2 और 2 मिलकर के 4, ऊपर दोनों का गुणा। तो 4 गुणा 1 और नीचे 4 + 1 जोड़ेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा ऊपर और नीचे 4 × 1 5 और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 माइक्रोफैरेड और यही क्या बन जाएगा, आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड ऊपर और जो नीचे वाली है वो है 6 और 5। तो यहाँ पर 5 माइक्रोफैरेड और यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना। ए और बी के बीच निकालना, तो ए को प्लस टर्मिनल पर, बी को माइनस टर्मिनल पर रखेंगे। तो आवेश घूमना शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ पर आकर के ठहरेगा, यहाँ पर दूसरा आवेश जाएगा, यहाँ पर दूसरा। मान लेंगे इधर आवेश Q1 जाएगा और इधर कितना जाएगा, Q2। तो इस वाले रास्ते, ये देखो ये दोनों एक ही रास्ते में लगे, नाम दे दो C1 C2 C3 C4। तो C1 व C2 एक ही रास्ते में है तो कौन सा क्रम लगा है, C1 व C2 में श्रेणी क्रम। ठीक है।
तो सी डैश निकल के आएगा श्रेणी क्रम के लिए ऊपर गुणा 2 लोग हैं और नीचे जोड़ना। तो वैल्यूज़ को करेंगे 2 गुणा 2 और नीचे 2 प्लस 2, तो 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल आउट होकर के कितने माइक्रोफैरेड आया? 1 माइक्रोफैरेड। अब ऊपर और नीचे वाले कौन से क्रम में? अलग अलग आवेश है तो समांतर क्रम में। तो सी डैश व C3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक है, तो C डबल डैश कितना आ जाएगा? C डैश प्लस C3। C डैश कितना है? 1, C3 कितना दिया गया है? 5। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड। अब डायग्राम हमारा कैसे देखने को मिलेगा? ये ऊपर टोटल हल करके हमने कितना ला दिया? 6 माइक्रोफैरेड का, और इधर भी 6 माइक्रोफैरेड है, और इधर लगा हुआ A और इधर लगा हुआ है B, तो ये भी 6 माइक्रोफैरेड है, और ये ऊपर वाला हल करके 6 माइक्रोफैरेड ला दिया। अब देखो सेम आवेश क्यों जाना शुरू करेगा? तो क्यों आवेश, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस, तो क्यों आवेश इसमें भी जा रहा है, क्यों आवेश इसमें भी जा रहा है। ये क्या है? C डबल डैश, और ये क्या था हमारा? C4। तो ये सेम आवेश जा रहा है, तो C डबल डैश व C4 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता क्या निकल के आएगी? C डैश डबल डैश गुणा C4 नीचे C डबल डैश प्लस C4, 6 गुणा 6 और नीचे 6 प्लस 6, कितना आ जाएगा? ऊपर 36 और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 6 6 12, 12 3 36। तो C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता A और B के बीच कितनी आ गई? 3 माइक्रोफैरेड, और ये इसका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का भी। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिख देते हैं 4 माइक्रोफैरेड के, और इधर दोनों, ये दोनों है 6 माइक्रोफैरेड के, और इधर है 4 माइक्रोफैरेड। तो ये प्लस टर्मिनल पर है और ये क्या है? माइनस। यहाँ पर आकर के आवेश रुकेगा, थोड़ा आवेश Q1 इधर जाएगा और Q2 इधर जाएगा। Q1 इधर से आकर के यहाँ पर ठहरेगा, सेम आवेश जा रहा है, देखो एक ही पथ में जा रहा है, समान आवेश, तो श्रेणी क्रम, अलग अलग आवेश के लिए समांतर क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड दोनों किस क्रम में? तो 6 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में है? श्रेणी में है। तो C डैश क्या आ जाएगा? 6 गुणा 6 और नीचे 6 प्लस 6, हल करेंगे तो 36 ऊपर नीचे 12, 12 3 36, 3 माइक्रोफैरेड हो गया। तो इधर था हमारा, निकल के आया कितना? 3 माइक्रोफैरेड, और इधर से कितना निकल के आया है? ये जो इधर है B, इधर था A। अब इधर Q2 आवेश जा रहा था और इधर से कौन सा आवेश जा रहा था? Q1। ये कितने माइक्रोफैरेड का था? 4 माइक्रोफैरेड। तो अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th है इसका इसी का, A और B दिया गया है, ठीक है, और इसमें बाहर से 2 और 6 माइक्रोफैरेड, भीतर से 2 और 6 माइक्रोफैरेड, और एक सबसे अंदर 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। हमको तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसका रिक्रिएशन मतलब करेंगे, यानी सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। तो इधर हमने पॉइंट A दे दिया गया और इधर नाम क्या दे दिया गया? B। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये P दे दिया गया और ये क्या दे दिया गया? Q। ऊपर हमने P कर दिया, नीचे क्या कर दिया? P, Q कर दिया। तो इधर A, इधर B, ऊपर P और नीचे Q। तो ये A हो गया, ये P है, ये Q है और ये B है। अब देखेंगे तो A और P के बीच कितने माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है? 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रोफैरेड लगा दिया गया, ठीक है। A का संबंध P से है, तो A का संबंध P से। P का संबंध किससे है? Q से, तो P का संबंध Q से कर दिया गया। और Q का संबंध किससे है? B से है, तो Q का संबंध B से। और Q का बाहर से किसके साथ संबंध है? A के साथ। P का बाहर के साथ किससे संबंध है? B से, ठीक है। तो A का P से भी संबंध है
और ए का बाहर बाहर से किससे है, क्यू से है, तो ए का पी से, ए का क्यू से। ऐसे ही बी का बाहर बाहर से पी से है और बी का अंदर से कितना है, सामने से क्यू से है, तो बी का पी से भी संबंध है, क्यू से भी है, पी और क्यू का भी संबंध है और 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र भी लगा हुआ है। ठीक है, ए और पी के बीच 2 माइक्रोफैरेड, पी और बी के बीच 6, पी और बी के बीच 6, पी और क्यू के बीच 5, पी और क्यू के बीच 5, ए और क्यू के बीच 2, ए और क्यू के बीच 2, और क्यू और बी के बीच 6 है, तो क्यू और बी के बीच 6 है। अब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाएं वाले का जब हम भाग कराते हैं 2/2 वो बराबर आना चाहिए दाहिने वाले के 6/6। अगर ऐसा आ रहा है तो ये एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, एक और एक बराबर आ रहा है, तो यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, अगर इन दोनों का भाग कराएं, यानी बाएं वाले का भाग कराओ और दाएं वाले का भाग कराओ, बराबर बराबर आ रहा है, तो ये व्हीट स्टोन सेतु बनता है। ऊपर वाले का भाग कराओ या नीचे वाले का भाग कराओ, बराबर बराबर आ रहा है, 2/6 2/6 बराबर आएगा, 2/2 2/6/6 बराबर आएगा। अगर ये व्हीट स्टोन सेतु है तो इसका मतलब बीच वाले में कोई भी आवेश या विद्युत धारा नहीं जाएगी। तब बीच वाले में जब कोई आवेश या विद्युत धारा नहीं जाएगी तो इसका यूज ही नहीं है, तो इसका यूज नहीं तो इसे हटा देंगे। तो हमने वैसे ही डायग्राम कर दिया गया और पी और क्यू के बीच हमने कोई संधारित्र नहीं लगाया। अब चेक करेंगे, ए का संबंध ए प्लस से और बी का संबंध माइनस से, तो यहाँ से आवेश जाएगा, इधर Q1 जाएगा और इधर कितना जाएगा, Q2 जाएगा। तो इधर Q1 बाहर निकला, इसमें भी कौन सा जाएगा आवेश, Q1, इधर से कौन सा आवेश इधर जाएगा, Q2, और ये आपस में फिर से क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक है ना, Q निकला, Q बाहर आ गया। ठीक है ना। अब देखो, ऊपर वाले दोनों में आवेश समान है और नीचे वाले दोनों में आवेश समान है, एक ही रास्ते में पड़ रहा है, तो वो श्रेणी क्रम 2 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो C डैश कितना आ जाएगा, 2 × 6 नीचे 2 + 6। सेकेंड वाला C डबल डैश, ऊपर वाला हो गया C डैश, नीचे C डबल डैश, 2 × 6 2 × 6 नीचे 2 + 6, 6 दूनी 12, 12 ऊपर और नीचे ये कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, ये आएगा 4 से काटेंगे तो ये 2 बचा और ये कितना बचा, 3। ठीक है, तो ऊपर कितना आया, 2/3, और ये भी कितना आ जाएगा, ऊपर 3/2 आ रहा है ना, 3/2, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3/2। तो ऊपर वाले दोनों आपस में मिल करके कितना हो गए, 3/2, नीचे वाले दोनों आपस में मिल करके कितना हो गए, 3/2। अब 3/2 कौन से क्रम में है, 3/2 माइक्रोफैरेड व 3/2 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो तुल्य धारिता क्या निकल के आ जाएगी, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, 3/2 3/2। हल करेंगे तो 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3 माइक्रोफैरेड क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 6वां नंबर देखते हैं, सेम ऐसे ही है, बस केवल और केवल इसमें संधारित्र की धारिता CC है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है 2C। ठीक है ना। तो देखिए, इसका नाम P दे दिया गया और इसका नाम Q दे दिया गया। तो A का संबंध P से भी है और A का संबंध किससे है, यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पर क्या है, A है, A का संबंध बाहर बाहर से किसके साथ किया गया है, यहाँ पर हम रख देंगे कोई एक Q। ठीक है, और यहाँ पर हम रख देंगे R। ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या आया था, आर आया था। ठीक है ना, बस यही चीज़ है। यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, बस यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है ना, बस हो गया इतना। तो ए का संबंध किसके साथ है, ए का संबंध पी से है, और ए का संबंध बाहर से किसके साथ है, क्यू के साथ। ए का ये ए हो गया, ये आर हो गया। देखिए बी अब बाहर चला गया, बी वाला बाहर कर देंगे। आर और बी के बीच 2C लगा है, 2C लगा दिया गया। अब ए और आर के बीच हमने जो सीमेट सर्किट बना है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, वो तैयार कर रहे हैं सेकेंड टाइप से। ए का संबंध पी से भी, देखो ए आर पी क्यू, तो ए का संबंध किसके साथ है, पी के साथ है। ए का संबंध बाहर से क्यू के साथ, तो ए का संबंध पी से भी है, क्यू से भी है। पी का संबंध किससे, ए से भी है और बाहर से आर से, तो पी का संबंध ए से आर से। आर का संबंध किसके साथ है, क्यू के साथ भी है, पी के साथ भी है, तो आर का संबंध पी के साथ। पी और क्यू के बीच कितना लगा है, संबंध है सी का। सभी की धारिता सी ही है अंदर, बाहर वाली कितनी है, आर का संबंध बी से भी है, देखो बी से भी इधर। ठीक है ना, तो 2C लगा दिया गया दोनों के बीच में। अब ध्यान से देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है, तो इस वाले का भाग करो C/C, ये बराबर आना चाहिए इस वाले के C/C। कैंसिल 1 कैंसिल 1, तो यह एक व्हीटस्टोन सेतु है। तो यह एक व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसका मतलब बीच वाले में कोई भी धारा नहीं जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो बीच वाले में कोई धारा नहीं जा रही, तो इसके बीच में जो लगा हुआ है वो हम हटा देंगे। तो ये अब ऐसे हो गया। अब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो इधर से कौन सा आवेश जाएगा, Q1, इधर से कौन सा आवेश जाएगा, Q2। तो इन दोनों में सेम आवेश जाने वाला है, तो ऊपर कौन सा क्रम आ जाएगा, श्रेणी क्रम। तो C' कितना हो जाएगा, C गुणा C, और नीचे C+C, तो ऊपर C² और नीचे कितना आ जाएगा, 2C। ये कैंसिल हो जाएगा, C/2। C" कितना देखने को मिलेगा, ये भी C" भी C/2 आएगा। ठीक है ना, तो ऊपर भी C/2 आ रहा है और नीचे भी C/2 आ रहा है, तो ये ऊपर वाला C/2, नीचे वाला C/2। अब जो P और Q लिखा गया उसे हटा देंगे, कोई मतलब तो रहा नहीं इसका। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। तो C/2 प्लस C/2, इनके बीच में ये आ गया हमारा धारिता C' या C1' कर दीजिए इसका नाम। तो C/2 समांतर क्रम में है, तो फिर डायरेक्ट जोड़ देंगे। C/2 कितना हो जाएगा, 2C/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, ये C आ गया। तो C' कितना आ गया, C आ गया। अब यहाँ पर क्या था, R, A और R के बीच कितना आ गया, C आ गया। ठीक है ना, तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, अगर इनमें सभी की धारिता या प्रतिरोध समान है तो आंसर भी सेम ही रहने वाला है। अगर ये C था तो आंसर भी कितना आएगा, C आएगा। 2 होता सभी टोटल तो 2 आता, 4 होता 4 आता, 10 होता तो 10 आता, 1 होता तो 1 आता। अब ये किस क्रम में है, C' हुआ या फिर C डायरेक्ट कर देंगे, C व 2C किस क्रम में, श्रेणी में। तो C इक्विवेलेंट यानी टोटल कितना आ जाएगा, तो C गुणा 2C, नीचे C+2C, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2C² और नीचे कितने C हो जाएंगे, 3C, एक C से C कैंसिल, तो 2C/3 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2C/3। ठीक है ना, तो जो आया उसको 2C के साथ श्रेणी क्रम लगा देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, A और यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा डायग्राम B दिया गया है। ठीक है, तो ये A है और इसका बाहर से यहाँ पर संबंध, ये क्योंकि तार कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ है तो ये तार एक जोड़ा गया है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना। ये वाला बाहर से ये B था, तो इसका बाहर से एक संबंध यानी तार लगा दिया गया, यहाँ पर एक कनेक्शन किया गया है, तो ये पॉइंट B ही तो यहाँ पर आया है एक तार द्वारा। ठीक है ना, तो अगर कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ है तो A था तो A आएगा यहाँ पर, यहाँ से B था तो B आएगा। तो देखो A और B हमने बना दिया, A पर प्लस रखा, B को माइनस वाले टर्मिनल पर रखा। तो A और B के बीच कितने माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ये 3 माइक्रोफैरेड का। A और यहाँ पर B और A या A और B के बीच 4 माइक्रोफैरेड भी लगा है,
ए और बी के बीच 5 माइक्रोफैरेड का भी लगा हुआ है। तो ए और बी रखा गया है, इसमें 3 माइक्रोफैरेड का भी संधारित्र लगा हुआ है, 4 माइक्रोफैरेड का भी लगा हुआ है और 5 माइक्रोफैरेड का भी लगा हुआ है। ठीक है ना। ए और बी बिंदु समान है तो विभव भी समान होगा, यानी कि सभी समांतर क्रम में होंगे अगर बिंदु समान है। ठीक है ना। तो ये 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में हैं। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 3 + 4 + 5, 5 4 9, 4 9 3 12, 12 माइक्रोफैरेड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है ए है, यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर एक संधारित्र दिया गया है 4 माइक्रोफैरेड का और इसके इस वाली प्लेट का और इस दूसरी वाली प्लेट का आपस में कनेक्शन कर दिया गया है। इस वाली प्लेट पर प्लस होता है, इस वाली प्लेट पर माइनस होता है, ये तो संधारित्र में होता है। तो प्लस वाले का कनेक्शन माइनस वाले के साथ कर देते हैं तो विभव क्या हो जाता है? शून्य। तो इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्लस वाली प्लेट का अगर संबंध हम माइनस वाले के साथ करते किसी तार द्वारा तो उसका विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये होता है ना, बैटरी का प्लस और माइनस जोड़ते हैं तो बैटरी का वोल्टता यानी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो अब कौन बचा? केवल इधर एक बचा 3 माइक्रोफैरेड का और इधर 6 माइक्रोफैरेड का। ये 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये ए कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 × 6 और नीचे 3 + 6, ऊपर 18 और नीचे 9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रोफैरेड इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ये बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगे, समझ में क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हो तो उसे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। ठीक है। जहाँ नहीं आएंगे हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर संधारित्र तथा धारिता नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न बालाजी प्रकाशन से समाप्त होता है। अब हम कल से जो है विद्युत धारा के चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी से बना चुके हैं। और कल हम प्रतिरोध तथा ओम के नियम, ओम का नियम, ओम और हम अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे। ये 3 टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।